अलैकुम मोहतरम साथियों, मैं हूँ अरीशा खान और आप देख रहे हैं अरीशा वॉइस चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और खूबसूरत सी कहानी लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो चलें कहानी की जानिब बढ़ते हैं। उरूज की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीज फेंकने चाहिए। ज़वाल का सफ़र पुरसुकून रहेगा अगर कांटे बिछा कर जाएंगे। वापसी पर खारदार झाड़ियाँ मिलेंगी और वापसी का सफ़र तो हर सूरत तय करना होता है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात रोनुमा होते हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद हम भुला नहीं पाते। ऐसा ही एक नाकाबिल फरामोश वाक़या आप काराइन के लिए बयान कर रही हूँ, जो उम्मीद है आपको याद रहेगा। इसे वाक़यात सुनाने का मकसद ये होता है कि शायद कोई नसीहत पकड़े और बताने का हक अदा हो जाए। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में सब उनका काफ़ी उसूर था। नाजिम से उनकी दोस्ती थी। नाना के 40 एकड़ राज़ी थे जो नाना के वफ़ात के बाद उन्होंने बंटवारे और तस्दीक से साज़बाज़ करके अपने नाम करवाए। जब दूसरी बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की ज़मीन मांगने लगे। मामू ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही ज़मीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर उनके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं। आपके वालिद की ज़मीन में सबका बराबर हिस्सा है। उनके हिस्से की ज़मीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ना माने, अपनी ज़िद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अपने असरूर शौक के बना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ ज़री ज़मीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। ज़मीनों से अच्छी खासी रकम आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है। यहाँ कोई गैर मरी मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज़्यादा औसत देती है। ज़िंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहता है, ज़िंदगी बस उसकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं, वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक्ल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज़्यादा से ज़्यादा की लालच रहती थी। उसने कई बार सोचा उस गैर आबाद ज़मीन को भी आबाद किया जाए ताकि उससे काशित के काबिल बनाया जा सके। इस दौरान आमदनी भी इजाफा होगा। एक दिन उसने अपनी मुंशी याकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये ज़मीन हमवार हो जाएगी। गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस ज़मीन को हमवार ना करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है। यहाँ कोई गैर मरी मखलूक रहती है। उनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादेहा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गर्ज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर ज़मीन में हमारा मस्कन है। आपने जो उसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, उसे अपने जहन से निकाल दे। अगर आपने ऐसा ना किया
تو آپ کا بہت نقصان ہوگا، آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلوایا، رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کا کام نہیں تھا، لہٰذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔